एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डिवाइन सोल पैलेस के सीन को देखते हैं जहाँ पे सारे डिसेबल्स आ गए थे। वही हम देखते हैं कि वहाँ पे वंगफू सेट के लोग भी आ जाते हैं। वही हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस वंग और मास्टर टेंडे वो लोग अपने सेट में जा रहे थे। तभी वहाँ पर मास्टर यानोजी कहने लगते हैं वंगफू सेट के लॉर्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए वोट करवाया है। इसका रिप्लाई में मास्टर टेंटाई कहने लगते हैं मास्टर यानोजी मैं तुम्हें बता दूं हम यहाँ पे लेट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पे आए हैं। मास्टर टेंटाई की बातें सुनकर वहाँ पे मास्टर यानोजी कुछ भी नहीं बोल पाते। दूसरी तरफ टियानो इधर उधर देखने लगता है बट उसे यूकिन कहीं भी नजर नहीं आती, जिसको देख टियानो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और वहाँ पे दूसरी तरफ नानगोन इसी तरफ देखते हुए टियानो कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे जुगी मास्टर से पूछ सकते हो कि आखिरकार यूकिन यहाँ पे क्यों नहीं आई और यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दे रही। जिसके रिप्लाई में नानगोंग भी मान गई थी और वो आगे की तरफ वो डाउन करते हुए कहने लगती है वैसे मैं जुगी मास्टर से पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरी सिस्टर यहाँ पे क्यों नहीं आई और वो कहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे नानगोंग की बात सुनकर जुगी मास्टर कहने लगती है प्रिंसेस तुम्हारी सिस्टर की हेल्थ थोड़ी सी खराब है जिसकी वजह से इस बार वो इटर्नल लैंड में नहीं जा पाएगी और तुम चिंता मत करो बिल्कुल ठीक है, उसे बस कुछ समय के लिए रेस्ट की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जुगी मास्टर की बात सुनकर दूसरी तरफ टियानो सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जुगी मास्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो ठीक होती तो उसको तो इटर्नल लैंड में जाना चाहिए था क्योंकि उसने तो मुझे बताया था कि वो किसी भी तरह से इटर्नल लैंड में जाएगी और इटर्नल लैंड के बाद में मेरे साथ डायरेक्टली मेरे होम टाउन जाएगी। तो फिर आखिरकार यूकिन यहाँ पे क्यों नहीं आई। यहाँ पे कहीं जुगी मास्टर ने उसे जानबूझकर तो बंद करके नहीं रखा, इवन कि यहाँ पे इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है इसने यहाँ पे यूकिन को पूरी तरह से बंद करके रखा होगा ताकि वो यहाँ पे ना आ पाए। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वहाँ पे जुगी मास्टर अनाउंस करने लगती है और यहाँ पे इटर्नल लैंड में जाने के लिए सभी लोग रेडी हो जाओ और तुम लोग इटर्नल लैंड में जाके ट्री ऑफ लाइफ के लिए फाइट कर सकते हो जहाँ पे तुम लोगों को डिवाइन लिक्विड मिलेगा जिसको तुम लोग कंडेंस कर सकते हो। दूसरी तरफ डेवल सफिशिएंट टावर के अंदर बहुत ही ज्यादा मैजिक पिल्स है, इतना ही नहीं उसके अंदर वेपन्स भी है और इंसान बेल में तो गॉड की इनहेरिटेंस भी है और ये सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कितने लोग इन सब को प्राप्त कर पाते हैं और कितने नहीं। और मैं विश करती हूँ कि इटर्नल लैंड से सारे डिसेबल सेफली वापस आएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे जुगी मास्टर ने टाइम टनल को पूरी तरह से ओपन कर लिया था और हम देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी तरफ सारे डिसेबल्स जाने लगते हैं। टियानी भी सोचने लगता है इस बार मैं यूकिन को अपने साथ में नहीं ले जा सकता, उसके यहाँ पे केयर भी नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे इटर्नल लैंड से वापस आने के बाद कुछ प्लान बनाना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी भी टाइम टनल के अंदर चला गया था। जिसके बाद हम जुगी मास्टर को देखते हैं जो वहाँ पे टेंटाई की तरफ देखते हुए कहने लगती है मास्टर टेंटाई मैं आपको बता दूं इस ट्रायल के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपकी कोई भी डिसेबल वापस जिंदा आ पाएंगे। अब जोगी मास्टर की बात सुनने के बाद दूसरी तरफ रियानुजी भी कहने लगता है आपने ठीक कहा। अब हम देखते हैं कि उन दोनों की बात सुनने के बाद दूसरी तरफ मास्टर टेंटाई चाय पीते हुए कहने लगते हैं वैसे मैं तुम दोनों की याद दिला दूं इससे पहले भी इटर्नल लैंड में जाने से पहले तुम दोनों ने सेम ही बात कहा था और आखिरकार उसका नतीजा क्या हुआ ये तो तुम दोनों को पता ही है और मुझे लग रहा है इस बार भी तुम दोनों अपनी पुरानी गलतियों को फिर से दोहराने वाले हो और वैसे भी बाद में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार किसके डिसेबल जिंदा आएंगे और किसके डिसेबल्स मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर टेंटाई की बात सुन के दूसरी तरफ जोगी मास्टर कहने लगते हैं मुझे लगता है कि इस बार मास्टर टेंटाई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, बट अब चिंता ना करें बहुत ही जल्द आप बहुत ही डिसअपॉइंट होने वाले हैं। वैसे मैं मानती हूँ कि इस बार वोंगफू सेक्ट से बहुत ही डिसेबल्स इटर्नल लैंड में गए हैं, बट मैं आपको याद दिला दूं टियानी और मिंगे जैसे जीनियस डिसेबल आपके सेक्ट में कुछ ज्यादा नहीं है, वैसे वो 2-3 नहीं होंगे और मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जोगी मास्टर की ऐसी बात सुनकर दूसरी तरफ मिस वांग भी सोचने लगती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टियानी को देखते हैं जो कि एक जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था और वो कहने लगता है इस इटर्नल लैंड में मेरे कितने ज्यादा गार्डियंस मारे गए और मेरे दोनों ट्राइब यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कोई स्लैश अटैक करता है जिससे कि वहाँ पे टियानी बच जाता है। अब वहाँ पे टियानी पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक डिसेबल था जो कि यहाँ पे टियानी को देख के एकदम से डर गया था और हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा स्लैश अटैक करने लगता है जिससे कि वहाँ पे टियानी बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर रहा था जिसे देखो डिसेबल बहुत ज्यादा डर गया था और हम देखते हैं कि वो डिसेबल भागने लगता है जिसे देख के टियानी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से बच सकते हो, पहले तो तुम मेरे ऊपर छुप कर अटैक करते हो और तुम्हें लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाके उस बंदे के मुंह को पकड़ लेता है लेकिन वो बंदा अपने शॉर्ट से अटैक करने वाला था। तभी वहाँ पे टियानी उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहने लगता है कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हारे हेड को यहाँ पर पूरी तरह से क्रश कर दूंगा। अब टियानी को बात सुनकर डिसेबल डर गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरा बंदा मतलब कि उसका साथी कहने लगता है उसको जाने दो मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कुछ ज्यादा बोल पाता है उससे पहले वहाँ पे टियानो अपनी शॉर्ट से उसका आर पार कर देता है और वो जाकर डिसेबल सीधा नीचे गिरता है। अब हम देखते हैं कि टियानो ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो कहने लगता है कि तो फिर मुझे बताओ आखिरकार इस बार इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल प्लेस ने वनफू सेक्ट के साथ में डील करने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो की बात सुनकर दूसरी तरफ जो बंदा होता है जो कि टियानो के हाथ में था वो तो टियानो के पावर को देख के एकदम से डर ही गया था और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो हामिंग आई के यूज करके जिसको अपने कंट्रोल में किया तो बंदा कहने लगता है इस बार इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ में हाथ मिला लिया है, मतलब कि उन दोनों ने एक दूसरे के फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। इतना ही नहीं यहाँ पे सारे फोर्सेस 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले तो यहाँ पे जो कि डिवाइन सोल पैलेस की है जो कि यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड करती है और दूसरी लोग जो कि मेरे यंग मास्टर यंग चेन है
जो कि यहाँ पे डीमन सप्रेसिंग पैलेस को हमारे लोगों के साथ में गार्ड कर रहे हैं, और तीसरी यहाँ पे एंशिएंट बेल के इनहेरिटेंस को गार्ड कर रहे हैं। बस इतनी बात सुनने के बाद टियानी अपने स्वॉर्ड से कहने लगता है उसको मार दो, और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस बंदे को मार देती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड डायरेक्टली टियानी के पास आ जाती है। और वहाँ पे टियानी उस बंदे से कहने लगता है यहाँ पे उसने जो कुछ भी क्या किया वो सब कुछ सच था, सच सच बताना वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें भी नहीं पता होगा। टियानी को धमकी को सुनने के बाद उसकी तो सूसू निकल जाती है और वो कहने लगता है उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। वहीं हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद टियानी स्माइल करने लगता है, जिसे देखो बंदा एकदम से डर गया था और कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो टियानी, मुझे मत मारो। जिसके रिप्लाई में टियानी कहता है वैसे तो मैं तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोच रहा था, बट तुमने मेरे ऊपर छुपके से अटैक किया और मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता जो कि मेरे ऊपर पीछे छुपके से अटैक करते। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने उस बंदे को वहाँ पे एक पाम अटैक करके मार दिया था, जिसकी वजह से बंदा वहीं पर ही मर जाता है। जिसके बाद टियानी कहने लगता है वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं मिडिल पार्ट पर पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने उन सबको जहाँ पे मिलने के लिए कहा था जहाँ पे हम लोग एक साथ मिलेंगे जो कि ईस्ट की तरफ है, और वहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे 10 दिनों का टाइम लगेगा और वो यहाँ से 5 मिलियन माइल्स दूर है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम वहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के कुछ डिसेबल्स को देखते हैं, जिन्होंने यहाँ पे लू और कुछ वांगफू सेक्ट डिसेबल्स को पूरी तरह से अपनी फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डिसेबल तो मारी भी जाती है। उसी तरह से वहाँ पे लू बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वहाँ पे 20 सोल डिवीजन के एक डिसेबल बहुत ही ज्यादा थक जाती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वांगफू सेक्ट के डिसेबल कहने लगता है बदल लू, अब हम यहाँ पे ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते। अब उनकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से वहाँ पे लू कहने लगता है हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे लू उस फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया था। वहाँ पे क्रैक तो आता है, बट हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन पूरी तरह से फिर से रिपेयर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के डिसेबल पूरी तरह से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि उनमें से एक डिसेबल कहने लगता है इस बार तो हम यहाँ पे वांगफू सेक्टर कोई भी डिसेबल को जिंदा जाने नहीं देंगे। अब हम देखते हैं कि वो लोग इस बात से खुश हो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे टियानी की आवाज आती है जो वहाँ पे कहने लगता है कौन मरेगा ये तो यहाँ पर जल्दी पता चली जाएगा। और हम देखते हैं कि टियानी जाके एक बंदे को मार देता है। उसने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था, जिसे देखिए यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के डिसेबल पूरी तरह से डर गए थे, और वो बंदा कहने लगता है टियानी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। अब हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से डर के मारे भाग रहे थे, जिसे देख के टियानी कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे 20 सोल डिवीजन के चीफ की डॉटर और वहाँ पे टियानी एक बंदे के पीछा करते हैं, जहाँ पे वो बंदा टियानी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी बस एक छोटा सा अटैक करके उसको पूरी तरीके से जलाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 20 सोल डिवीजन की लेडी भी उस बंदे से फाइट कर रही थी, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड में उसके पीछे जाकर उसे एकदम से मार देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानी भी नीचे आ गया था, उन लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पे ये सब कुछ कैसे हो गया, जिसके रिप्लाई में वो लू कहने लगता है कि पिछले रात में वांगफू सेक्टर एक डिसेबल मतलब कि हमारा सेक्टर एक डिसेबल आया था, जिसके पीछे बहुत ही ज्यादा इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस के डिसेबल पड़े हुए थे। उन लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक सॉरी एरिया को पूरी तरह से रेडी कर दिया और उन लोगों ने हमें यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अच्छा हुआ बड़ा टियानी आप यहाँ पर टाइम पर आ गए, वरना हम लोग यहाँ पर जिंदा नहीं जा पाते। अब उन लोगों की बातें सुनने के बाद टियानी कहने लगता है तो फिर ये सब कुछ ठीक है, जल्दी से इन सबको यहाँ पर दफना दो। अब टियानी की बातें सुनने के बाद जिससे तो वहाँ पे लू कहने लगता है बजट टियानी हमें यहाँ पे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, जिसके रिप्लाई में टियानी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम इस जगह पे रहेंगे और यहाँ पे मिंगे और दूसरे लोगों के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर इसी बीच यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल पैलेस को कोई भी डिसेबल आता है तो हम लोग उनके यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। सो गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।